स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए, आप लोगों को गवर्नमेंट को देखते हुए बीपीएससी 133 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इनका मैंने आंसर भी पहले करवा के रखा है। टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे बीपीएससी 133, आप सर्च करेंगे, ऐसे ही स्पेस देके सर्च करेंगे, आपको वहां डायरेक्ट मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, है ना। चलो, उसके बाद देखिए है पीडीएफ के लिए पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट आपको इंस्टा में मैं देता हूँ। चलिए देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को क्या दिखा दूं, जून 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता चलेगा आपका पैटर्न क्या था, किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, किस तरह का प्रिपरेशन करना है, ये सब बहुत जरूरी है देखना। तो आपका टाइटल है तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तो आपका एग्जाम जो होगा स्टूडेंट्स, 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होगा 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। एग्जाम में कम से कम 2 खंड में से कम से कम 2 क्या करना है भैया, प्रश्न को बनाना है। एक खंड से कम 2 प्रश्न को बनाना है। टोटल ऐसे करते हुए 5 प्रश्न बनाने हैं। टोटल दोनों खंडों से मिलाकर कितने बनाए, 5 प्रश्न को बनाने हैं। और देखिए है ना, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है 4 शब्दों, मतलब 4 पेज में आपको जवाब देना है। खंड 1 में देखिए, खंड 1 में है ना, पहला प्रश्न है देखिए, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में 20वीं सदी में तुलनात्मक राजनीति के विकास का पता लगाइए। क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका देखिए कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति से आप क्या समझते हैं। बहुलवादी लोकतांत्रिक शासन पद्धति की मुख्य विशेषताओं का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, राजनीति में सेना के परिणामों का कुछ उदाहरण सहित क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणालियों की तुलना करते हुए प्रत्येक के गुणों और दोषों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, संघवाद की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये पूछे गए हैं खंड 1 में। अब देखिए खंड 1 में आप 5 क्वेश्चन पूछा है, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं या 3 क्वेश्चन, आपका मर्जी है ना, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन अगर यहाँ बना है तो आपको खंड जो 2 जो दिख रहा है, ये खंड 2 में आपको 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, खंड 2 में आपको क्या बनाने होंगे, 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। अंडरस्टैंड। खंड 2 में 2, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन तो आपको करने हैं। अब ज्यादा करेंगे आपको नंबर थोड़ा ना मिलेगा, है ना। चलो, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के मुख्य क्या है, कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना। उसके बाद है दूसरा नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुलता चुनावी प्रणाली और बहुमत चुनावी प्रणाली के गुणों और दोषों पर क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विकासशील राज्य से आप क्या समझते हैं। यह विकासशील राज्य, यह विकसित राज्य से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया, देखिए, प्रारंभिक आधुनिक काल में नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंधों की क्या कीजिए, प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर, देखिए, ऋण संकट से राहत की आवश्यकता वाले विकासशील देशों में पर आईएमएफ द्वारा क्या शर्तें लगाई गई, ये आपको बताना है। देखिए आपने क्या देखा, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है ना। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन का जवाब देना भैया, कितना इजी है ना। तो 5 क्वेश्चन का आराम से जवाब देंगे, आपको इनमें से 100 मार्क्स मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए कोड, देखिए आपका कोड यही है, बीपीएससी 133 आपका कोड है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, है ना। तो ये आपका टाइटल है। आपके लिए मैं लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देंगे 2025 के अंदर, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य के बदलते स्वरूप की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूल के भी नहीं सोचिएगा ये कोई ऐसा वैसा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सत्तावादी शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि राजनीति राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राज्य के मार्क्सवाद और उदारवादी, मार्क्सवादी होगा यहाँ पे, मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अधिनायकवादी और सैन्य शासन व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या दोनों के बीच अंतर है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 है, संघवाद की बदलती प्रकृति पर क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 है प्रारंभिक आधुनिक काल में नागरिक समाज के बीच संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है सरकार के संसदीय स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है चुनाव के लिए मिश्रित सदस्य प्रणाली क्या है, इसके गुणों और दोषों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए मैंने रखा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर कीजिए एंड विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है नागरिक समाज के बारे में ग्रामसी की समझ पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है उग्र नारीवादी के परिप्रेक्ष्य से पितृसत्ता और अवधारणा का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है विकासशील राज्यों से आप क्या समझते हैं, यह विकसित राज्य से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिया है मैंने एकात्मक एवं संघीय राजनीतिक प्रणालियों के मध्य अंतर को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक तो बाय। जैसे लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।